नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रसिद्ध है अपनी वीरता के लिए, अपने साहस शौर्य के लिए और प्रसिद्ध है यहाँ के लोक देवता। और यहाँ के मुख्य 5 लोक देवताओं में सर्वप्रथम कहे जाने वाले या सबसे प्राचीन समय के कहे जाने वाले गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा से आपका हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, आज हम ददरेवा धाम से आपको गोगा जी महाराज के जन्मस्थली के दर्शन आपको करवाएंगे। सबसे पहले आपको जन्मस्थान मंदिर में ले चलते हैं। गोगा जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि जेवर जी और माता बाछल जो यहाँ के शासक थे, जेवर जी उन्हीं के सुपुत्र थे। उनका जो जन्म है यहाँ पर 1031 विक्रम संवत को यहाँ पर हुआ था। आइए सबसे पहले मैं दर्शन की शुरुआत करवाता हूँ और दर्शन के साथ साथ हम और अधिक जानकारियाँ और ऐतिहासिक जानकारियों तक भी पहुँचेंगे। गोगा जी महाराज स्नेक किंग के रूप में भी जाने जाते हैं, सर्प देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और ये जन्म स्थान का मंदिर है। और आगे अन्य उनके जन्म से जुड़ी हुई उनके गढ़ गोरक्ष टीला, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, वहाँ भी हम चलेंगे। आइए जन्म स्थान मंदिर से शुरुआत करते हैं। ये गोगा जी महाराज के जन्म स्थान मंदिर की गुंबद दिखाई दे रही है और ये विशाल त्रिशूल। जाहर वीर गोगा जी महाराज को कहते हैं। गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। सभी संप्रदाय, सभी समाज गोगा जी महाराज को मानते हैं। महाराज के भक्त चारों दिशाओं से पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से? हम दिल्ली गाजियाबाद से आए हैं। दिल्ली गाजियाबाद से। हाँ। तो गोगा जी में आस्था किस तरह आपकी? जी, मानता है। मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी बेटी यहीं से हुई है। मेरे पापा, हाँ जी, आशीर्वाद मेरे पापा लेके गए थे और उन्होंने मुझे दिया प्रसाद, तो बेटी मेरी हुई थी। अच्छा, आपकी बिटिया को आप ढोक बेटा मेरा 5 साल, बेटी मेरी 5 साल की हो गई, अंदर गई है माथा टेकने। बेटा हुआ है मेरा अभी। हाँ जी, प्रीति नाम है मेरा। प्रीति, बिल्कुल। तो अब आज बेटे को आप ढोक लगाने के लिए लेके आए हैं। बिल्कुल। और ये गोगा जी महाराज जन्म स्थान ददरेवा मंदिर, जहाँ पर भक्त आस्था के साथ यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये मुख्य मंदिर गर्भगृह जहाँ पर गोगा जी महाराज विराजमान है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ श्रद्धा भक्ति के साथ ढोक लगाने पहुँच रहे हैं। उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, मोर पंख से उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये देखिए संग पहुँच रहे हैं श्रद्धालुओं के। गोगा जी महाराज की यह स्वयं प्राकट्य जन्म स्थान मंदिर की प्रतिमा, विग्रह स्थान, मूर्ति और यह जन्म स्थान मंदिर का दिव्य दर्शन ददरेवा धाम। गोगा जी महाराज के भक्त ढोक लगा रहे हैं और ये देखिए निशान लेकर भक्त पहुँचे हैं। गोगा जी महाराज का विशाल निशान, ये देखिए निशान लेकर के दूर दूर से यात्री पहुँचते हैं। गोगा जी महाराज की विशाल ध्वजा, गोगा जी महाराज को ये देखिए निशान चढ़ाया जा रहा है, ढोक लगवाई जा रही है। ये देखिए विशाल ध्वजा का गोगा जी महाराज का निशान जिसे कहा जाता है। गोगा जी महाराज के गगनचुंबी निशान लेकर के भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं, जो गोगा जी महाराज की ढोक लगवाई जाती है निशान की। ये देखिए दिव्य दर्शन गोगा जी महाराज के निशान के। गोगा जी की गोगा नवमी आ रही है और भाद्रपद शुरू हो चुका है। भाद्रपद की नवमी को विशेष मेला आयोजित होता है। जन्म स्थान ददरेवा पर मौजूद हैं। थोड़ी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी तक पहुंचते हैं। पुजारी जी पहले नाम बताएं। मेरा नाम प्रेम सिंह चौहान है। मैं यहाँ के। आप यहाँ कितनी पीढ़ियों से? हमारी यहाँ 25 पीढ़ियों से सेवा हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। 25 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। तो आप मतलब चौहान वंश, ये गोगा जी के वंश है? वंशज हम गोगा जी के। गोगा जी के वंशज हैं। तो ये गोगा जी के बारे में बताएं, जैसे थोड़ा सा ये मंदिर किस तरह बना? ये मंदिर पहले ये मूर्ति दिख रही है ब्लैक कलर की, ये निकली है धरती से प्राचीन काल में। हमारे दादा परदादा इनकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे यात्रियों के द्वारा इसका निर्माण होता जा रहा है और आज ये मंदिर बनता जा रहा है। जन्म तो वहाँ गढ़ में कहा गया गोगा जी का? गढ़ एक आप पुराना इतिहास उठाओ बीकानेर रियासत का, वहाँ से आप पता कर सकते हो। गढ़ राठौड़ा का है, कोई चौहान
पुराणों का गढ़ नहीं है वो। अच्छा, ये बाद में बना हुआ है? बाद में बना हुआ है, ये एक धार्मिक आस्था है, प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। गढ़ कोई आपको ही पता है कि किशन जी हो, कोई भी भगवान अपने हैं, गढ़ किसी का रहता नहीं है। 4 साल पुराने पहले गढ़, अभी के लेटेस्ट गढ़ है जो अभी राजपूत काल में हुए थे, वही गढ़ है, और बाकी गढ़ तो है ही नहीं। ये है मारवाड़ के इतिहास में, बीकानेर का इतिहास देखो, उसमें पाया जाएगा आपको। और ये जो स्थान है, मेन जन्म स्थान इसको कहा गया है? ये धरती से निकली हुई मूर्ति है, ब्लैक वाली। जन्म इसी जगह पर हुआ था? इसी जगह पर हुआ था। तो इसका कैसे मालूम चला कि जन्म ऐसे यहाँ पर हुआ? जैसे इसकी क्या हिस्ट्री रही होगी? इसकी यहाँ मतलब बहुत से जाल के पेड़ भी हैं, घोड़े के निशान भी है, वो ये धरती से निकली हुई मूर्ति है। और ये परिक्रमा स्थान पर लोगों को सर्प देवता कहा गया है गोगा जी महाराज को। यहाँ पर गोरखनाथ जी का धोना, माता बाछल को आशीर्वाद देते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म स्थल पर गोगा जी महाराज के अनेक और भी मंदिर बने हुए हैं। ये गोगा जी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर परिक्रमा में बनी हुई, और ये परिक्रमा में लोग यहाँ पर सिक्के चिपकाते रहते हैं। ये देखिए गोगा जी महाराज की परिक्रमा। महाराज के मंदिर में यह विशाल जाल का वृक्ष, ये भी काफ़ी प्राचीन वृक्ष है जाल का। मंदिर से दिव्य दर्शन कर महादेव शिवलिंग स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं, और भगवान शिव के अवतार गोरखनाथ जी के शिष्य कहे जाते हैं गोगा जी महाराज। और जगह जगह देखिए भगवान गोगा जी महाराज के मंदिर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी मौजूद हैं। और गुरु गोरखनाथ जी से चला हुआ नाथ संप्रदाय के अनेक साधु संत यहाँ पर मिलेंगे आपको। समिति जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखती है। मंदिर के बाहर सभी प्रकार की प्रसाद की और तरह तरह की यहाँ पर दुकानें सजी हुई। ददेवा जन्म स्थान मंदिर, विशाल निशान लेकर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं गोगा जी महाराज के। गोगा जी महाराज का घोड़ा नीला घोड़ा कहा जाता है। नीले घोड़े यहाँ पर मिलते हैं, जो भक्त आने वाले श्रद्धालु यहाँ से धोख लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क भंडारा, चाय, नाश्ता, मेडिकल की व्यवस्थाएं जगह जगह यहाँ पर। गोगा जी महाराज की जय हो। फ्री जल की सेवा युवा टीम, युवा संगठन टीम के द्वारा की गई है। सभी हर क्षेत्र के आने वाले यात्रियों के लिए फ्री सेवा की गई है। इसमें सभी युवाओं का सहयोग किया गया है। तो सभी आने वाले यात्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे दुर्गा में मेले पर जाने वाले सभी भक्तों का। श्री गोरखनाथ जी तपोभूमि और गो धार्मिक गोगा जी जन्मस्थान धन्यवाद। जय श्री गोगा जी, जय श्री गोगा जी महाराज। ऐतिहासिक नगर ददरेवा का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर शिलालेख के रूप में लगाया गया है। विक्रम संवत 1031 में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ, और उनकी जो वीर गति है, शहादत जो है, वो 1082 में महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने भाई भतीजों के साथ हुई, उसकी पूरी यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। और साथ ही 1383 में जब उन्हीं के वंश के करमचंद कायम सिंह जी ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो और क़याम खानी कहलाए उनके वंशज, उसका भी उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। भगवान शिव के अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का यहाँ ददरेवा धाम में आगमन हुआ था विक्रम संवत 1017 में। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ पर 12 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की थी, और यहाँ उन 12 वर्ष के रहने के दौरान ही यहाँ के शासक जेवर जी की पत्नी बाछल माता यहाँ पर उनकी सेवा के लिए आई और उनसे आशीर्वाद मांगा, क्योंकि बाछल माता के कोई भी बच्चा नहीं था, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, और इस बात को लेकर के वो व्यथित थी। और जब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पर सेवा की तो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज का उनके पुत्र रत्न के रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में जन्म हुआ, जो विश्व विख्यात हुए, जन सेवक हुए। और ऐसे स्थान पर अब पहुँच चुके हैं जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी। ये गोरख टीला जिसे कहा जाता है, गोरक्ष टीला भी बोला जाता है, और इस स्थान को नौलखा बाग भी यहाँ पर बोला जाता है। ददरेवा धाम जो कि जन्मस्थली है गोगा जी महाराज की। श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति से भोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं।
श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ता हुआ इस तपोभूमि को प्रणाम कर रहे हैं लोग। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोस्थली, जहाँ पर 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इस स्थान पर तपस्या की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोस्थली मंदिर का दृश्य, जहाँ पर विशाल 5 गुंबद दिखाई दे रही है। श्रद्धालु यहाँ पर देखिए सिक्के चिपका रहे हैं। आपको दीवारों पर सिक्के चिपके हुए मिलेंगे आपको। ये देखिए दीवारों पर आपको सिक्के ही सिक्के चिपके हुए मिलेंगे। कतारों में देखिए जिग लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं जयकारों के साथ। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया जा रहा है। आशीर्वाद दिया जा रहा है। भक्त यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। गोरख टिले पर भक्तों का भारी, श्रद्धालुओं का भारी भीड़ यहाँ पर। नवनाथों का मंदिर, गुरु गोरखनाथ जी से ही नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई और यहाँ पर नवनाथ का मंदिर है। ये यहाँ हर साल भाद्र पक्ष में मेला लगता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने। ये है पंचमुखी हनुमान जी, श्री मच्छंद्रनाथ जी, ब्रह्मलीन सुरजननाथ जी महाराज का समाधि स्थान। ये विशाल जाल का वृक्ष, प्राचीन वृक्ष है और यहाँ इस जाल के वृक्ष को मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं। ये श्री महायोगी 1008 गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी पर श्री गुरु गोरखनाथ जी विराजमान हैं आशीर्वाद देने की मुद्रा में। दिव्य दर्शन गुरु गोरखनाथ जी महाराज के। और यह है काली माता का मंदिर, ये पूर्णनाथ जी महाराज की समाधि और भगवान शिव का शिव दरबार यहाँ पर है। गोरख टिले पर यहाँ पर जहरवीर गोगा जी महाराज का मंदिर। बालयोगी महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं, मंदिर का संचालन करते हैं। और ये वो गद्दी, वो स्थान है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज तपस्या के लिए यहाँ पर पधारे थे। महाराज जी यहाँ की महिमा के बारे में बताएं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कब यहाँ पर पधारे और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की? देखो, ये ददरेवा नगरी है। वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। ददरेवा में गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने 1143 से लगा के 1155 तक 12 साल यहाँ घोर तपस्या करी थी। बाद में तपस्या करने के बाद माता काछल को वरदान दिया, जिससे अर्जुन सर्जन पैदा हुए, और माँ बाछल को वरदान दिया, जिससे गोगा जी महाराज पैदा हुए। ये जो स्थान है, ये नौलख के बाग की जगह में बना हुआ है। ये नौलख के बाग की जगह है, उसमें गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेलों के साथ यहाँ धुना लगाया था। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जो है आगे जो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की, वो किस तरह से की? गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी नवनाथों के स्वरूप में। सबसे बड़े हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज, माया स्वरूपी दादा मच्छेंद्रनाथ जी महाराज, आदिनाथ शंकर भगवान, श्री उदयनाथ जी महाराज, श्री सत्यनाथ जी महाराज, श्री संतोषनाथ जी महाराज, श्री चौरंगीनाथ जी महाराज, श्री गज कथड़नाथ जी महाराज, श्री अचल चंबो नाथ जी महाराज। 9 नाथों से नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई है। बिल्कुल, जय श्री नाथ जी की। श्री राम सेतु का पत्थर राम सेतु से यहाँ पर लाया गया है दर्शनों के लिए, जो पानी में तैरता है। नल नील के द्वारा जो राम सेतु बनाया गया था लंका विजय के लिए। यहाँ पर सभी संतों की समाधियाँ, महंतों की समाधियाँ हैं, जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो महंत यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दिव्य प्रतिमा
विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित, जिसके दिव्य दर्शन और माता बाछल को आशीर्वाद देते हुए उस मुद्रा में, ये वो स्थान जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की, उनका धूणा स्थान। ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूणा है, जिसके दिव्य दर्शन आज आपके लिए राजस्थान के माध्यम से कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के कतार यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुँच रही है। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ श्रद्धालु यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का यह दिव्य स्थान, धूणा स्थान, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज भक्ति किया करते थे, उस दिव्य स्थान के दर्शन कर रहे हैं। इसको भी पूरे नए तरीके से रिनोवेट करके पत्थर की सुंदर कारीगरी से इसको इन वर्षों में तैयार किया जा रहा है। और ये विशाल मंदिर स्थल जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गद्दी है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या यहाँ पर 12 वर्ष तक यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय से ही बाल योगी महंत कृष्णनाथ जी महाराज यहाँ पर सेवा करते हैं। इस गद्दी के जो हैं वो संचालक हैं, महंत हैं। धूणे की बबूत, गोरखनाथ जी के धूणे की बबूत ली जा रही है। श्रद्धा भक्ति से ये देखिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम आए करोला बुलंद से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको हो गए 2 दिन। 2 दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ धोख लिया? हमने बाबा के महल में गए, बाबा के मंदिर पे आए हैं, गोरख किले पे। अच्छा, आपका परिवार है क्या साथ में? परिवार है हमारा, ये सब परिवार है। और ये है गोरख गंगा, जिसे गोरक्ष गंगा भी कहा जाता है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और यहाँ पर भी पूजा आदि करते हैं श्रद्धालु। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शनों के लिए आते हैं, गोरख गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ ददरेवा में प्रमुख जो स्थान हैं उनमें से एक यहाँ गोरख गंगा में स्नान करने के बाद श्रद्धालु पूजा करते हैं, हवन करते हैं। गोरख गंगा में यहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं गोरख गंगा में, और उसके बाद यहाँ पर पूजा करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से आए, यूपी। अलीगढ़ यूपी से यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले आपने स्नान किया? हाँ, पहले ये तालाब में स्नान किया, उसके बाद खीर बनाई। इसी के पानी से खीर बनती है। इसी पानी से खीर बनती है, जिससे नहा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये तालाब के पानी से ही खीर बनती है यहाँ, सदियों से ही। अच्छा, चावल वगैरह आप लेके आते हैं? हाँ, चावल वगैरह लेके आते हैं हम। दूध लेके आते हैं? ना, दूध नहीं पड़ता है इसमें बिल्कुल भी। अच्छा, दूध नहीं होता ना, बिल्कुल दूध की तरह बनती है। और चावल से ही खीर? हाँ, खीर बनती है दूध की तरह बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ के पानी से ही? यहाँ के पानी से खीर बनती है, बिना दूध से? हाँ, इसका स्वाद दूध खीर जैसा होगा? खीर जैसा होगा बिल्कुल। और फिर यहाँ पर पूजा वगैरह जो की जा रही है, ये अपनी खुशहाली के लिए, मतलब खुशहाली के लिए, हाँ, गोगा जी महाराज के लिए? गोगा जी महाराज का। हाँ, यहाँ पर पूजा की जा रही है, हवन किया जा रहा है, जोत ली जा रही है गोगा जी महाराज की, और सभी को तिलक यहाँ पर किया जा रहा है। तो कितने लोग आए हैं आप? हम जहाँ पूरी बस आई है। जब बस है, पूरे श्रद्धालुओं का जत्था? हाँ, पूरा जत्था है। जत्था यहाँ पर श्रद्धालुओं का जत्थे के जत्थे यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये इसी तरह से यह देखिए श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराज जी, यहाँ गोरख गंगा भी मौजूद है, गोरखनाथ जी की गद्दी भी मौजूद है, महल भी मौजूद है और जन्म स्थान मंदिर भी मौजूद है। तो इस जगह के जैसे क्या महिमा है पूरी? इसकी महिमा ये है सर, यहाँ पर जैसे गोरखनाथ ने गोरखपुर से आके तपस्या की थी। जैसे ये 9 लख का बाग था, ये 9 लख के बाग में यहाँ जैसे यहाँ के राजा नेवर जेवर सिंह राजा थे इस नगरी की, ददरेवा नगरी की। इनको तब भूमि बोली गई। गोरखनाथ ने गोरखपुर से आके तपस्या की थी। जब यहाँ इनको माता बाछल को वरदान दिया था, जब गोगा जार पीर पैदा हुआ था, जब इनको गूगल धूप दिया गया था, और माता काछल को दिया था जैसे अर्जुन सर्जन जोड़ा, उनको भी वरदान दिया था। जैसे सेवा तो करी थी माता बाछल ने, और जुग जीता था माता काछल ने। जैसे वरदान तो उनको मिल गया था, वो बाद में लेट हो गई थी। सेवा उतनी करी थी, जुग जीत गई काछल माता ने। जब ये उनको तब भूमि बोली गई, जैसे करेंगे वो उसको भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो, है। और यहाँ इसको गोरख गंगा किस तरह से बोला गया? ये तालाब ये पहले का है अभी? ये पहले का है, जैसे ये सतयुग का। ये यहाँ पर गोरखनाथ ने, यहाँ पानी नहीं था पहले।
पहले यहाँ आके जैसे वरदान से यहाँ पानी का तालाब बनाया था, इसको हम ढाब बोलते हैं। और अभी ये पक्का बना दिया इसको। ये इसको अब पक्का बना दिया। देखो अब जनता आती है, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं यहाँ। जाहर वीर गोगाजी महाराज के जन्मस्थली ददरेवा धाम में मौजूद हैं और ददरेवा धाम की ये वो जगह है जहाँ पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ बताते हैं। इसे गोगाजी महाराज का गढ़ के रूप में भी जाना जाता है, कई लोग इसे गोगाजी का महल भी बोलते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि इस स्थान पर जो है उनके पिताजी, उनकी माताजी यहाँ निवास किया करते थे। उनका वो उस समय का प्राचीन ये गढ़ या महल बताया जाता है। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ अभी पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी चल रहा है भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी में विक्रम संवत 1037 पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था इस स्थान पर, और ये वो जन्म स्थली है। आइए अंदर चलते हैं। गोगाजी महाराज को स्नेक किंग, सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। गोगाजी महाराज का महल, गोगाजी महाराज का महलगढ़ का दृश्य बड़ी श्रद्धा, भावना, भक्ति के साथ है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ धोख लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए बड़ी श्रद्धा, भावना, भक्ति के साथ धोख लगाते हुए इस स्थान पर पहुँच रहे हैं। भारी भक्तों की भीड़, मेला चल रहा है गोगाजी का। और यहाँ अंदर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ भी गोरखनाथ जी का धूना मौजूद है। अनेक स्मृतियाँ यहाँ पर गोगाजी महाराज और उनके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर एक चरखा बाछल माता का यहाँ पर, और इस महल में जगह जगह आपको स्मृतियाँ इस तरह से रखी हुई, मंदिर बनाए हुए मिलेंगे। इस स्थान को बाबा की अदालत, बाबा की कचहरी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर बैठकर गोगाजी महाराज न्याय किया करते थे। ये है गोगाजी महाराज के कचहरी जिस स्थान को कहा जाता है। यहाँ कहते हैं गोगाजी महाराज से जुड़ी हुई, उनके पिताजी और माताजी से जुड़ी हुई स्मृतियाँ यहाँ पर है। ऐसे अनेक स्थान यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस महल में आपको हर कमरे में मंदिर नजर आएंगे। हर कोने में, हर कमरे में आपको मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे। और इसे घुड़साल नीले घोड़े की खोर कहा जाता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। जगह जगह यहाँ पर साधु संत यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आशीर्वाद देने के लिए। और इस पूरे परिसर में अनेक ऐसी चीज़ें यहाँ पर संजोई गई हैं जिनके दर्शन भक्त लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर यह थाल रखा गया है जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर गोगाजी महाराज, इसी तरह के कई निशान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर संजोया गया है। दर्शन करते हैं लोग जो आते हैं। यह शादी का कमरा बताया गया है जाहरवीर गोगाजी के। देखिए भीड़ ज़्यादा ना हो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं व्यवस्थापक जो हैं। ये अनेक यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं जगह जगह जहाँ पर, और ये बाबा की गद्दी स्थान है। जाहरवीर गोगाजी महाराज का भव्य मेला चल रहा है। जन्म स्थान ददरेवा से खास दर्शन का कार्यक्रम हमने दिखाया। उस जन्मस्थली के दर्शन हमने करवाए जहाँ पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। कहते हैं विक्रम संवत
1017 में गुरु गोरखनाथ जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ के शासक थे जेवर जी, जिनकी पत्नियाँ काछल और बाछल थी, और बाछल माता से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ, और जिन्हें जहर पीर गोगा जी भी कहा जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूरे क्षेत्र में, उत्तर भारत में गोगा जी महाराज को लेकर के जोरदार आस्था है लोगों में, और जगह जगह से सभी श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं। सभी स्थानों के दर्शन, यहाँ पर कई दर्शनीय स्थल हैं जिनको स्थान पर वो दर्शन करते हैं। ददरेवा जहाँ पर एक विशाल मेला, 1 महीने तक मेला यहाँ पर ये चलेगा, जो कि भाद्रपद की शुरुआत से ही भाद्र के पूरे महीने तक यहाँ पर चलता रहेगा। और ज्यों ही कृष्ण पक्ष की नवमी आएगी, भयंकर भीड़ यहाँ पर बढ़ जाएगी। नवमी आने वाली है, इसलिए यहाँ पर भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना तांता यहाँ पर लगा हुआ है। ददरेवा गोगा जी महाराज की जन्मस्थली से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।